झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो ने भारत के केंद्रीय बजट पेश होने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। सवाल उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि झारखंडियों को इस बार भी जो है केंद्रीय बजट में ठगा गया है, इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। लगातार केंद्रीय बजट पर ये लोगों की नजर होती है कि झारखंड को, अपने राज्य को जो है केंद्रीय बजट के स्तर पर क्या देखा जा रहा है, आने वाले समय को लेकर केंद्रीय बजट में कितना ज़्यादा प्रावधान अपने राज्य को देने जा रही है, इस चीज़ों की चर्चा होती है। लेकिन बड़ी सवाल यह है कि खनिज देने वाले राज्य झारखंड से पूरे देश को खनिज पहुंचती है और उसी को आज ठगा गया है, छला गया है, इस तरह का आरोप जो है लगा रहे हैं। ये डुमरी विधायक जयराम महतो एक अकेले जो है केंद्रीय बजट पर सवाल नहीं खड़ा किए हैं। झारखंड के अन्य अन्य विधायक, मंत्री, नेताओं ने भी जो सवाल खड़ा किया है, क्योंकि उनको एक आशा थी, उम्मीद थी, और उम्मीद पे जो है केंद्रीय बजट उस स्तर पर नहीं हो पाया जो इन लोगों को सोच थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं और जयराम महतो का चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सीधे तौर पर इस चीज़ों का हमला किया है कि हमारी आशा पे निराशा देने की वजह है ये केंद्रीय बजट, ये केंद्रीय जो बजट पेश किया गया है, जो देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कल केंद्रीय बजट पेश की, उसके बाद से जो है ये चर्चाओं का माहौल तेज है कि आखिरकार झारखंड से ही लोगों को क्यों इतना दिक्कतें हो रही है। झारखंड को चाहिए था एम्स जैसे हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है दूसरा कुछ और। यहाँ पे चाहिए कुछ और था, मिल गया कुछ और है। शिक्षा के स्तर पर बहुत अच्छा काम किया गया है, लेकिन शिक्षा ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है, चिकित्सा के क्षेत्र पे जो है ज़्यादा फोकस करनी चाहिए थी। और झारखंड को भी जो है ये आशा उम्मीद थी, लेकिन उस आशा उम्मीद पे जो है भारत का केंद्रीय बजट सही सलामत नहीं चल पाया, जिस वजह से जो है झारखंड के नेतागण जो है चर्चा कर रहे हैं कि केंद्रीय बजट हमारे लिए उतना ज़्यादा सराहनीय नहीं रहा। हम समझने का कोशिश करते हैं, डुमरी विधायक जयराम महतो आखिरकार क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई, नए नए विधायक बन के आए हैं, अब केंद्रीय बजट पर भी जो है साधा निशाना साध रहे हैं, इसका क्या वजह है। बड़े बड़े नेता मंत्री जो है चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जयराम महतो जो है केंद्रीय बजट पर एक अपना सलाह दिए हैं, अपना बात को रखा है कि कहाँ सुधार होनी चाहिए थी और केंद्रीय बजट में झारखंड को इतना ज़्यादा निराशा देने की वजह क्या हो सकती है, इस पर क्या चर्चाएं करेंगे इन लोग। और बजट सत्र झारखंड में भी होंगे, लेकिन केंद्रीय बजट पर जो आशा उम्मीद था वो आशा उम्मीद टूट चुका है। ये हम नहीं कह रहे, ये डुमरी विधायक जयराम महतो, जेल कैंप के सुप्रीमो जयराम महतो कह रहे हैं। समझने का कोशिश करते हैं कि जयराम महतो ने क्या कहा है। देश को सबसे ज़्यादा खनिज देने वाले प्रदेश की अनदेखी और न्याय संगत नहीं, केंद्रीय बजट ने झारखंड को बेहद निराश किया है। जयराम महतो ने एम्स का जिक्र इसलिए कर रहा है क्योंकि लगातार झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ज़्यादा लचर मानी जाती है, जिस पे लगातार ये सवाल खड़ा होते आई है कि यहाँ के हॉस्पिटलों का हाल जो है बेहाल है, जिसको लेकर 2026-27 की केंद्रीय बजट में अगर यहाँ अगर एम्स जैसे संस्थान को एस्टेब्लिश किया जाता है तो शायद स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन वो आशा भी अब पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केंद्रीय बजट में इसका जिक्र नहीं किया गया, ना तो झारखंड को दिया गया। झारखंड को दिया गया सिर्फ मनोचिकित्सक संस्थान जो निमहांस है उसको दिया गया है। तो केंद्रीय बजट जो स्थिति और परिस्थिति से लोगों को लग रहा था वो कहीं ना कहीं सकारात्मक नहीं निकला, जिसकी कारण से जो है जयराम महतो ने सीधे जो है केंद्र सरकार पर ये धावा बोला है कि कहा है कि केंद्रीय बजट हमारे लिए सही सकारात्मक नहीं है, क्योंकि हम ही देते हैं आपको खनिज, हम ही देते हैं 40% से ज़्यादा आपको मिनरल्स, और हम ही को धोखा दे रहे हैं, ये तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से कहते हुए उन्होंने एक कोटेशन लिखा है जयराम महतो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, और लिखकर क्या कुछ कहा है इसको आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। महतो ने अपने सोशल मीडिया के जरिए क्या कुछ पोस्ट किया है इस केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर, हम उसको आपको विस्तार नहीं शॉर्ट में बताने का कोशिश करते हैं। शिक्षा बजट 2026 के अनुसार देश को तीन नए जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो निपुर और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन स्थापित किए जाएंगे। लेकिन अच्छा है,
कि देश में इतना बड़े बड़े संस्थान को खोले जाएंगे, लेकिन ये कोई भी जो है झारखंड में नहीं खोले जाएंगे। ये दुर्भाग्य है झारखंड के लिए, और बजट सत्र का भी दुर्भाग्य है कि ये सारी चीज़ें झारखंड में भी होनी चाहिए थी, लेकिन झारखंड को ये सारी चीज़ें मिलने नहीं जा रही है। उन्होंने आगे लिखा पर्यटन के क्षेत्र में कि झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। पूर्व राज्य में 5 पर्यटन स्थलों 4000 ई बसों की प्रावधान का प्रस्ताव बजट में रखा गया। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास हेतु एक योजना लिया गया। इस योजना में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थस्थल एवं तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं शामिल होगी। रांची जिले के जोन्हा को भी बौद्ध सर्किट में जोड़ा जाना चाहिए। इस बजट में पर्यटन के विकास से भी झारखंड को अछूता रखा गया और झारखंड के पारसनाथ को पर्यटन की इन योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके अलावा झारखंड के चतरा जिले में उपस्थित इटखोरी, जो कि एक प्रमुख ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल है, जो कि बजट के शामिल किए जाने में चाहिए थे, लेकिन ये सारी चीज़ों को जो है केंद्रीय बजट में जगह नहीं दिया गया है। मतलब समझ सकते हैं कि झारखंड के साथ ही इतना ज़्यादा भेदभाव किया गया है। इस तरह से जो है ये बातें उन्होंने कोटेशन के माध्यम से लिखा है, सोशल मीडिया में ये जिक्र किया है। आखिरकार झारखंड के साथ ही इस तरह से जो केंद्रीय बजट है, केंद्रीय बजट में हर लोगों को ये उम्मीद होता है कि झारखंड के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए एक अच्छा बातें निकल के आए, एक अच्छी संस्था अगर देश को जा रही है, कहीं अन्य राज्यों में जा रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है अपने राज्य में भी हो। लेकिन केंद्रीय बजट में ये सारी चीज़ें नहीं होना झारखंडियों के लिए निराशा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी इस चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रखे हैं। उन्होंने भी कहा है कि केंद्रीय बजट हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ अदर स्टेटों को भी ज़्यादा ध्यान दिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से ही खनिज जाते हैं, हमारे यहीं से ही मिनरल्स जाते हैं, लेकिन हमें ही जो है दरकिनार किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि जयराम महतो के द्वारा कही गई बातों में कितनी सत्यता है और इस पर क्या पहल होनी चाहिए, या केंद्रीय बजट में इस सब सारी चीज़ों को जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और जयराम महतो एक नए विधायक हैं और आने के क्रम में ही जो है इतने बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इससे क्या स्पष्ट होता है? तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार। बजट जनता को राहत नहीं बल्कि धोखा और गुमराह करने वाला एक दस्तावेज है। जनता को हार्ट अटैक लाने वाला ये बजट है। महंगाई से त्रस्त आम व्यक्ति, बेरोजगारी से जूझता हमारा युवा और इलाज के लिए त्रस्ता गरीब, किसी के लिए इस बजट में कोई ठोस उपाय नहीं लाई है भाजपा सरकार ने। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है।